हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के करेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के द हिंदू में ऐसी कौन सी न्यूज़ आइटम है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़नी चाहिए। एडिटोरियल पेज की बात करें फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 पर, तो ये एक न्यूज़ आइटम थी, द टेल ऑफ हैव मनी बाय मिरेकल ड्रग। काफ़ी समय से न्यूज़ में जो है एक दवाई की चर्चा आ रही है, जो एक इंजेक्शन है उसकी, और उसे मैजिक इंजेक्शन कहा जा रहा है। यूपीएससी अक्सर जो है उसे अगर कोई नया टर्म मिलता है या इस तरह की किसी पे खास चर्चा हुई हो तो उसको लेकर क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसके नाम पर नहीं। नाम तो वो देगा लेकिन पूछता है उसके यूटिलाइजेशन पर या फिर वो किससे रिलेटेड है। तो एक मैजिक इंजेक्शन की चर्चा हो रही है आजकल न्यूज़ में बहुत। यूज़ ऑफ मैजिक इंजेक्शंस दैट गारंटी वेट लॉस। एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि आपके वेट को घटा सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। ये सुनकर आप भी चमत्कृत मत होइएगा। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनसे यूँ कहिए कि पैसे ऐंठने के लिए। फिर भी न्यूज़ में आप जानते हैं अफ़वाह उड़ती है तो चलती ही है। तो एक मैजिक इंजेक्शन का नाम हो रहा है अभी चर्चा में, जो वेट लॉस करता है। वेट लॉस करने के लिए इसके अंदर जो ड्रग होती है, जिस ड्रग का इसमें इस्तेमाल होता है, वो है सेमाग्लूटाइड। तो आप इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, सेमाग्लूटाइड। ये जो है एक तरह का इंजेक्शन है, एक ड्रग है। हो सकता है यूपीएससी ये नाम दे दे क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में, और आपसे पूछे कि ये क्या है। तो ये एक तरह का ड्रग है, लेकिन इस ड्रग का जो इस्तेमाल अभी तक होता आ रहा है वो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। अभी न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि इससे वेट लॉस भी होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसको जो है डायबिटीज़ से कनेक्ट करके ध्यान में रखिएगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वेट लॉस भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता वेट लॉस की। बस रिलेटेड न्यूज़ में था, इसीलिए आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान रखेंगे, लेकिन मेन यूटिलाइजेशन आप डायबिटीज़ के लिए इसका ध्यान में रखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इसमें बस यही पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, पेज नंबर 8 पे फ्रेंड्स ये न्यूज़ आइटम आई थी, आर लेजिस्लेटर्स इम्यून टू ब्राइवरी चार्जेस। आपको याद होगा कि हमने 5 तारीख वाले करंट क्लास में जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर बातें की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अब जो एमपीज़ और एमएलएज होंगे, अगर वो पैसे लेते हैं पार्लियामेंट में कुछ बोलने के लिए या फिर वोट देने के लिए, तो उन पर करप्शन चार्ज लगेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होगा। वो बच नहीं पाएंगे अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के द्वारा। तो उसी को डिटेल में ये बताया गया है। चूँकि हम बात कर चुके हैं इस पर और उतना ही आपके लिए जानना पर्याप्त होगा किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। मेनली ये एक फैक्ट के रूप में आप यूँ कह लीजिए कि आपकी करप्शन पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मदद करेगा, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला जो टॉपिक है वो आपको बेसिक के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। फिर भी फ्रेंड्स, अगर ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला पेज नंबर 9 पर ये वाला आर्टिकल छपा हुआ है, रिमेंबरिंग द फॉरगॉटन वोमेन ऑफ साइंस इन इंडिया। इसमें एक फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हैं कि वोमेन एम्पावरमेंट पर या वोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें फैक्ट है जो दिखाता है कि जेंडर डिस्पैरिटी किस तरीके से होती है वोमेन और मैन के बीच में। इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसमें 14% वोमेन है, सिर्फ 14%, और बाकी के मेल है। ओनली 15% ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री आर वोमेन। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उसमें जो भी स्टाफ काम करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं, उसमें सिर्फ 15% ही वोमेन हैं। तो यही भी आप देखते हैं कि जेंडर डिस्पैरिटी किस तरीके से हो रहा है साइंटिफिक फील्ड में।
यूँ समझा जाता है कि वुमेन क्या कर पाएंगी साइंटिफिक फील्ड में, इस माइंडसेट के साथ उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, जो कि ऑफ कोर्स एक गलत बात है। तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन अगर सोसाइटी में आती है तो आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्लस ये आपकी ऐसे राइटिंग में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग हर साल वुमेन पर एक न एक ऐसे पूछ लिया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स पेज नंबर 1 पर ये न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में एक कमेंट किया है। अगर आप एथिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एथिक्स का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चंस आती है, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आती है कि पॉलिटिशियंस और जो ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक अलग तरीके का नेक्सस बना हुआ होता है, एक गुटता बनी हुई होती है, और दोनों मिलकर जो है मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने अकाउंटेबिलिटी अपने जॉब के साथ, अपनी सर्विस के साथ गलत करते हैं और करप्शन करते हैं। उसी पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से आया है। ये आपकी आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस के बीच में, उनके संबंध के बीच में, कि दोनों मिलकर किस तरीके से गलत करते हैं, जनता के साथ धोखा करते हैं, और साथ ही करप्शन वाले टॉपिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या जजमेंट है, क्या कमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट condemned the illegal felling of over 6,000 trees to construct buildings ostensibly for ecotourism at the Jim Corbett National Park in Uttarakhand as a classic case of nexus between politicians and officials working to ransack the environment for short-term commercial ends. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की बहुत निंदा की है। किस बात की? करीब 6,000 ट्रीज़ को काट दिया गया, उन्हें उखाड़ फेंका गया। क्यों? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिससे उन्होंने किस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिससे इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगी। और ये कहाँ पे किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उत्तराखंड में जो है। आप जानते हैं कि नेशनल पार्क में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है, फिर भी ऐसा किया गया। एक मिनिस्टर ने इसकी जो है परमिशन दे दी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पॉलिटिशियन और ऑफिशियल लोग मिलकर सिर्फ कमर्शियल बेनिफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, और सिर्फ अपने फ़ायदे पर ध्यान देते हैं, लोगों के इंटरेस्ट पर नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपकी मदद करेगा फ्रेंड्स। इसे आप नोट डाउन कर लें, और ऐसे क्वेश्चंस में इन पर आप आंसर कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के द हिंदू में यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम थे यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पढ़ने चाहिए और नोट डाउन भी कर लेने चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ कारणों से मुझे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों तक हमारी करंट क्लास पे बातें नहीं हो पाएंगी, लेकिन बाकी क्लासेस हम लोग एज़ यूजुअल एज़ पर शेड्यूल हम लोग करेंगे, जो हमारे मैराथन क्लास का शेड्यूल है। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग किसी भी तरीके से, वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर के थ्रू हो या ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर के थ्रू हो, किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम लोग करंट क्लास जल्द से जल्द फिर से शुरू कर सकें। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स हमारा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। नमस्ते।